अगर आप लोगों को मसल बिल्ड करना है तो सिर्फ आपको अपनी डाइट पे ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग पे भी पूरा 100% देना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डाइट तो बहुत अच्छी ले रहे हैं बट स्टिल उनका मसल गेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग में मात खा जा रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस तरह ट्रेन करता हूं अपनी बॉडी में मसल पुट ऑन करने के लिए। मेरे ट्रेनिंग प्रिंसिपल का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सेम वेट एवरी सेट। मैंने देखा है जिम में लोगों को कि वो जब चेस्ट प्रेस मारने जाते हैं तो पहले 20 का डंबल लेंगे, उससे 15 रैप मारेंगे, फिर उसके बाद 25 का डंबल लेंगे, उससे 12 रैप मारेंगे, फिर तीसरे सेट में 30 का डंबल लेंगे, उससे 10 रैप मारेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो पहले के 2 सेट मारे वो आपका वार्म अप कंसीडर होगा, क्योंकि अगर कोई भी वेट इतना हल्का है कि आप 10 से 12 रैप मार सकते हैं तो वो ऑब्वियसली वार्म अप में ही कंसीडर होगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी को फटीग बिल्कुल भी नहीं करने वाला, चाहे आप फिर कुछ भी कर ले। इसीलिए आपको 20 और 25 छोड़ के डायरेक्ट 30 से चालू करना है, जिससे आप 10 रैप से 12 रैप मार सके। उसके बाद वापस सेकेंड सेट में आपको 30 का ही डंबल लेना है, उससे आप 8 से 9 रैप मार सके। और उसके बाद थर्ड सेट में भी सेम करना है, जिससे आपको जो आप प्रेस कर रहे हैं वो आपकी पूरी मसल को फटीग करे। क्योंकि अगर आप हल्के वेट मारते रहेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी मसल फटीग नहीं होगी। बस हाँ, थोड़ा सा पंप आएगा बट मसल फटीग बिल्कुल भी नहीं होगी। और लोगों को लगता है कि अब बस वो थोड़ा बहुत मार के अपनी बॉडी बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको अपनी बॉडी को फटीग करना होगा। हमारी वीडियो का पॉइंट नंबर 2, पुशिंग टिल फेलियर इन एवरी सेट। अब यहाँ पे मेरे से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि कभी कभी हमने जो पिछली बार का वेट मारा था वो लाइट लगता है। तो लोग क्या सोचते हैं, लास्ट टाइम मैंने 12 रैप मारे थे तो इस बार भी मैं 12 ही मारूंगा, भले ही मेरे को ये वेट लाइट लग रहा है, क्योंकि अगले सेट में मैं और इससे अच्छा परफॉर्म करूँगा। बट रुक जाओ, अगले सेट के लिए कुछ भी मत छोड़ो। अगर आपको जो लास्ट वाला वेट था वो हल्का लग रहा है, फॉर सपोज आपने पिछली बार 30 के डंबल से 10 रैप मारे और इस बार आपको लग रहा है कि मैं 10 से ज़्यादा मार सकता हूँ, बट आपने अगर नहीं किया तो आप गलत हो। आपको अगर वो 10 रैप की जगह 11 रैप जा सकता है तो आपको मारना ही चाहिए, भले ही उसमें थोड़ा सा पुश लगे, बट आपको बिल्कुल मारना चाहिए। क्योंकि इससे आपकी मसल जो है वो और ज़्यादा फटीग होगी और एकदम मसल को पागल बनाना है हमें कैसे भी करके, जिससे वो प्रोटीन लेने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि अगर आप मसल को फटीग नहीं करेंगे तो आप भले अपनी बॉडी को प्रोटीन दे, वो बॉडी रिजेक्ट कर देगी, प्रोटीन लेगी ही नहीं, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए आपको अच्छा खासा ट्रेन करना है, जिससे मसल को प्रोटीन की ज़रूरत पड़े, वो लेने में पागल हो जाए कि हाँ मेरे को मसल दे भाई, मेरे को बढ़ना है। ट्रेनिंग प्रिंसिपल नंबर 3, थिंकिंग अबाउट द मसल वाइल परफॉर्मिंग इट, जिसको हम आसान भाषा में माइंड एंड मसल कनेक्शन भी बोलते हैं। अब देखो भाई, मसल एंड माइंड कनेक्शन ऐसी चीज़ है ना कि आपको जो चुटकियों में पंप दे सकती है। अगर आपने चलो कभी कभार आपका मसल पंप नहीं है तो भले ही आप 10 रैप कर लो, पंप उतना अच्छा नहीं आता। लेकिन आपका अगर मसल माइंड कनेक्शन बना हुआ है, आप भले ही 3-4 रैप करोगे, आपको तुरंत पंप आने लगता है। और जितना अच्छा आपकी बॉडी में पंप आएगा उतना अच्छा आपकी मसल ग्रो करेगी। इससे सब अग्री कर सकते हैं। इसीलिए आपको अच्छा खासा मसल माइंड कनेक्शन बनाना है। अब आई नो बहुत लोगों का माइंड एंड मसल कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। किसी का ब्रेकअप हुआ रहता है, किसी का कुछ और हुआ रहता है, किसी का एग्ज़ाम रहता है। थोड़ी समय के लिए वो सब भूल जाओ और जो आप मसल परफॉर्म कर रहे हो, फॉर सपोज आप बाइसेप मार रहे हो, तो उस मसल के बारे में अपने दिमाग में सोचो। मैं हमेशा जब भी कोई वर्कआउट परफॉर्म करता तो अपने आँखें बंद कर लेता हूँ और उस मसल के बारे में सोचने लगता हूँ, जिससे मेरा माइंड एंड मसल कनेक्शन अच्छा बने। इसीलिए मुझे जिम में बहुत तगड़ा पंप आता है। अब मैं समझ सकता हूँ कि हर बार माइंड एंड मसल कनेक्शन नहीं बनेगा अगर आप एक न्यूबी हैं, बट जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा ट्राई करो, उतना अच्छा पंप आएगा। हमारी वीडियो का प्रिंसिपल नंबर 4 जो है 20+ रेप्स ऑन द आइसोलेशन मूवमेंट। अब जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 2 टाइप की मूवमेंट्स होती है, एक हमारी आइसोलेशन और एक कंपाउंड। कंपाउंड मूवमेंट वो होती है जिनमें 2 और उससे ज़्यादा जो हमारे बॉडी पार्ट है वो एंगेज होते हैं, और आइसोलेशन मूवमेंट में 2 या उससे कम होते हैं। आइसोलेशन मतलब जैसे आपका लैटरल रेज हो गया, फ्लाई मूवमेंट हो गया, ये सब जो मूवमेंट है उन्हें आइसोलेशन मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी सिर्फ एक सिंगल मसल को टारगेट करते हैं। जैसे आप लैटरल रेज मार रहे हैं तो सिर्फ ये मीडियल हेड टारगेट होता है, फ्लाई मार रहे हैं तो खाली जो हमारी चेस्ट की स्ट्रेचनेस है वो आती है। इसीलिए अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जैसे लैटरल रेज हो गया या आपका फ्लाई मूवमेंट हो गया, उसमें आपको जितना ज़्यादा रेप्स हो सके उतना ज़्यादा रेप मारना है ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये सब मसल बहुत ज़्यादा वेट उठाने के लिए बने ही नहीं हैं। मैंने देखा है लोगों को कि लैटरल रेज मार रहे हैं, उसमें 30 का डंबल लेके 5 रैप मार दिया, बन गया, नहीं बनने वाला।
दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो आइसोलेशन मूवमेंट बहुत ही कम कम वेट लेके मारते हैं और बहुत ही ऊपर रैप जाते हैं। क्रिस बमस्टर हो गया, हमारे फ्लाइंग बीस्ट हो गए, फिर जो लोग साकेत गोखले को फॉलो करते हैं उनको देख लो, उन लोग को इतनी कम वेट लेंगे और बहुत सारे रैप मारेंगे। यहाँ तक कि मैं भी आइसोलेशन मूवमेंट में कभी भी हैवी वेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पंप चाहिए, उस मसल को ग्रो करना है, तो उसको रैप से ही खेलना पड़ेगा, वेट से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप आइसोलेशन मूवमेंट वेट तो ले लोगे पर रैप नहीं मार पाओगे। और कुछ कुछ जगह तो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट जैसे ही उठा रहे हैं, यहाँ का बाइसेप चेस्ट टीयर हो जाएगा या कभी कभी बाइसेप टेंडर टीयर हो जाता है। तो समझ रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सेफ रहो और आइसोलेशन मूवमेंट को हल्के वेट से ज़्यादा रैप पे मारो, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। समझे। वीडियो का प्रिंसिपल नंबर 5, फ्लेक्सिंग आफ्टर एवरी सेट। आप लोगों ने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स और एक्सपीरियंस लिफ्टर्स को देखा होगा कि वो जैसे ही एक सेट मार लेते, वो मिरर में जाएंगे और अपनी चेस्ट फ्लेक्स करेंगे, बाइसेप फ्लेक्स करेंगे, सब फ्लेक्स करेंगे। बट ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि आप जितना ज़्यादा फ्लेक्स करेंगे उतना ज़्यादा आपकी मसल में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा उतना अच्छा खासा पंप आएगा, और जितना अच्छा खासा पंप आएगा उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी ग्रो होगी। इसलिए बड़े बड़े जो लिफ्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमेशा वेट मारने के बाद फ्लेक्स करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं भी जब एक सेट का चेस्ट का सेट मार लेता हूँ तो अपनी मसल को फ्लेक्स करता हूँ, क्योंकि जितना अच्छे से मैं फ्लेक्स करूँगा उतना अच्छा मेरा माइंड मसल कनेक्शन भी बनेगा, मेरी ब्लड फ्लो भी बढ़ेगी और मेरा जो मसल है वो पंप भी होगा। मतलब मेरी मसल को ग्रो होना पड़ेगा ये सब चीज़ के बाद। और मैं देखा है लोग बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं करते, क्योंकि वो ये सोचते कि दूसरे हमें जज करेंगे। भाई हर कोई उस जगह से बाहर निकल चुका है। मतलब मैंने अगर अभी थोड़ी बहुत बॉडी बनाई है तो सिंपल सी बात है, मैं पहले पतला या मोटा था, मैंने दूसरों का ना सोच के ही अब जाके बॉडी बना चुका हूँ। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा ये सोचता हूँ कि कौन मेरे को जज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो उनके चक्कर में बॉडी तो बनने से थी। इसीलिए इतना मत सोचो, लोग जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो। पॉइंट नंबर 6, प्लान योर वर्कआउट प्रायर। मैंने देखा है लोगों की बस जिम में जाएंगे और कुछ भी मारना चालू कर देंगे। ऐसा मत करो, क्योंकि एक फुल्ली प्रूफ प्लान में और एक सडन चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि जो सडन वर्कआउट्स है वो आपको रिज़ल्ट दे सकते हैं, बट प्लान किए हुए वर्कआउट आपको 101% रिज़ल्ट देंगे ही देंगे। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि बस मैं जाता हूँ जो खाली दिखेगा उसको मार लूँगा, ऐसा नहीं होता। घर पे बैठो या 5 मिनट वर्कआउट करने से पहले सोच लो कि आपको क्या वर्कआउट करना है, भले उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़े। फॉर सपोज़ अगर मैं आज चेस्ट मारने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में पहले से ही रहता है कि मैं आज पहला बार चालू करूँगा, फिर उसके बाद डंबल इंक्लाइन प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद फ्लाई मारूँगा। ये नहीं करता कि अगर समझ लो यार बेंच खाली नहीं है तो जाके डंबल ही पहले मार लेता हूँ, ऐसा नहीं करता मैं। अगर आप अच्छी वर्कआउट करना चाहते हो तो आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्लान करेंगे तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, और अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आप अच्छा खासा वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं, आपने ये सोचा नहीं है पहले से कि मैं 35 का डंबल मारूंगा, तो आप अगर जाके 30 का डंबल मार लेंगे और उससे आपको 12 रैप मिल जाएगा तो आप उतने में ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं करना है। वर्कआउट करते समय सेटिस्फाई बिल्कुल मत होना, सबसे बड़ी गलती यही है। क्योंकि अगर समझ लो आपने 10 रैप मारा, आप सेटिस्फाई हो गए, तो आप 11th रैप के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है अपनी मसल को ग्रो करने के लिए, उसको फटीक करने के लिए। इसलिए अपना वर्कआउट पहले से ही प्लान करो। जाके सडनली बस ये मत सोचो कि हाँ यार लेग्स मारने गया था पर लेग्स खाली नहीं है तो बाइसेप मार लेता हूँ, ये पागलपन है। वीडियो का लास्ट और फाइनल प्रिंसिपल, मतलब 7th प्रिंसिपल जो मैं यूज़ करता हूँ अपने वर्कआउट के लिए, वो है लिसनिंग टू मोटिवेशनल वीडियोस और स्पीच बिफोर माय वर्कआउट। आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन आपको कुछ नहीं देगा, कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट देगी, बट ये जो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है वो डाइट में ज़्यादा अच्छी लगती है रेदर देन वर्कआउट में। क्योंकि अगर आप जब वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आपका मूड हमेशा सेम नहीं रहता। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे वो डाइट में रह सकते हैं, लेकिन आपको लिफ्ट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप अगर ये सोच के वेट उठाएंगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को उसको जलाना है, तो आप ज़्यादा वेट उठा पाएंगे कंपेयर टू बस ऐसे ही उठ के चले जाने में। आप ये सोच के वेट उठाएंगे कि मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, कम से कम वेट ही तगड़ा मार लेता हूँ, तो आप ज़्यादा वेट उठाएंगे कंपैरेटिवली अगर आप कुछ नहीं सोच रहे होंगे तो। बस ये एक एग्जांपल था, इसको दिल पे मत लेना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन देखो, मोटिवेशनल स्पीच सुनो अपनी वर्कआउट से पहले, तो आप अच्छा खासा वेट उठा सकते हो। और ये जो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है वो डाइट में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि आपको हमेशा मन नहीं करता सेम चीज़ खाने का, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।
अपनी डाइट के साथ अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो यही थे मेरे पूरे ट्रेनिंग प्रिंसिपल जो मैं अपने ध्यान रखता हूँ हमेशा वर्कआउट करते समय, और इसने ही मुझे पिछले 3 सालों में बहुत तगड़ा रिजल्ट दिया है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डाइट से आपका बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको डाइट 100% देना होगा, वर्कआउट भी 100% देना होगा। ये लोग जो बोलते हैं कि डाइट 80%, वर्कआउट 20%, ये फालतू चीज़ है। पूरा 100 रहता है दोनों, समझे। मैं होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कैसी लगी। और अगर आप एक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि मैं इसी तरह अच्छी वीडियोस हर हफ्ते थर्सडे 7:30 बजे रात को डालते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड या किसी और चीज़ में, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे डीएम करके अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा ही दूंगा।